our channel शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब. This is Ayushi Agarwal and we are on lecture number. I'll not define the lecture number. Let's directly move on to the topic that we are going to discuss. और इस lecture में we will talk about different types of sequences which are actually you can say verified or sequence and hence they are stored in very many databases. देखो आपने database पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन उन database में store करने के लिए you don't have only the genomic sequence or genomic DNA to be submitted. You have lot more types of sequences that are submitted and hence are used for the experimental purpose. तो वो कौन कौन सी ऐसी different types हैं वो देखेंगे हम इस lecture में, ठीक है. तो it is the different types of sequences. तो सबसे पहला तो हमारा वही रहेगा जीनोमिक डीएनए. आपको पता है ज्यादा डिटेलिंग्स मैं इस पर नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, राइट. अगर इफ एट ऑल कोई भी प्रॉब्लम फिर से आती है तो पुराने लेक्चर्स को एक बार फिर से देखिए और समझिए. नहीं सॉल्व होगा तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू देयर इटसेल्फ. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस cDNA. It is the expression sequence of the genomic DNA. इसका मतलब जो आप mRNA ट्रांसक्राइब करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे और फिर उससे जो cDNA बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आप उसकी सीक्वेंस स्टोर करेंगे. इस सीक्वेंस में यार एक्सप्रेस पोर्शंस ऑफ जीनोमिक डीएनए हमने इसको क्यों बोला? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन दी नॉन कोडिक सीक्वेंसेस. वी ऑल नो दैट, राइट. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये mRNA की कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग से सिंथेसाइज होता है और mRNA में हमारा नॉन कोडिंग पोर्शन प्रेजेंट नहीं होता. तो यूकैरियोट्स के केस में ये एक स्पेशल रोल प्रूव करता है या हमको प्रोवाइड करता है एनालिसिस पार्ट में, राइट. नेक्स्ट important type of sequence that is stored is the organellar DNA. ठीक है, अब ये organellar DNA obviously या फिर organelle DNA भी है ना. ये organelle DNA although मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स या मोस्ट ऑफ द जीन्स जो है वो हमारा न्यूक्लियर डीएनए ही सिंथेसाइज करता है, एक्सप्रेस करता है. बट यस, within the plants and animals, in case of plants you have both mitochondria as well as chloroplast, but in case of animals you have only the mitochondria which contains its self replicating DNA. इसीलिए आप इन दोनों सेल ऑर्गेनेलीज को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज. ठीक है, तो इनका डीएनए जब आप सीक्वेंस करके स्टोर करेंगे तो वो बहुत स्पेसिफिक डेटाबेस रहेगा आपका. एंड यस, दे आर यूज्ड टू टारगेट दोस पर्टिकुलर जीन्स ओनली विच आर प्रेजेंट विद इन दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज. यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मोस्ट ऑफ द जो जीन्स है या प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियर डीएनए ही सिंथेसाइज करेगा. कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं इनके पास जो ये सिंथेसाइज करते हैं, ऑल्दो उसकी भी कुछ हद तक सिग्नलिंग न्यूक्लियर डीएनए के पास में ही रहती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप. अब जो कुछ और नए टाइप्स आने वाले हैं दोज विल बी न्यू फॉर यू, राइट. सो पे अटेंशन टू दीज. तो क्या है चौथा? They are ESTs. ESTs are expressed sequence tags. I'll just write it down. These are expressed sequence tags. ठीक है, कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ? देखो इसी डीएनए का ही डेरिवेशन है ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, बट थोड़े और स्पेसिफिक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि देखो I'll write with the name itself. ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर क्रेग वेंटर. इन्होंने सबसे पहले cDNA की जो सीक्वेंसिंग है उसको स्टार्ट किया था. ठीक है, तो cDNA की सीक्वेंसिंग को करते करते जो cDNA की लाइब्रेरी बनी उसमें से कुछ रैंडम क्लोन्स को आप उठाइए. उन रैंडम क्लोन्स का एक स्पेसिफिक एंड को, मतलब एक स्पेसिफिक क्लोन के एंड को आप सीक्वेंस करेंगे और फिर उसको जब एक स्पेशल डेटाबेस में स्टोर करेंगे देन इट इज नोन एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. देखो नाम में लिखा है, एक्सप्रेस का मतलब है
एक्सप्रेशन दे रहा है और एक्सप्रेशन क्या देता है हमारा cDNA देता है। सीक्वेंस टैग का मतलब है यू आर स्पेसिफिकली सीक्वेंसिंग ओनली वन एंड ऑफ द रैंडमली पिक्ड क्लोन फ्रॉम द cDNA लाइब्रेरी, यू आर सीक्वेंसिंग एंड देन स्टोरिंग इट इन अ सेपरेट स्पेसिफिक डेटाबेस दैट इज नोन एज द DB, डेटाबेस ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये जो EST है वो भी एक्सप्रेशन पैटर्न को गवर्न करने के लिए या फिर एक्सप्रेशन पैटर्न को देखने के लिए ही यूज किए जाते हैं। एंड यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मूला टू जस्ट गिव अवे द एक्सप्रेशन पैटर्न। और उसको कैसे लिखते हैं देखो, आई होप कि EST क्या होते हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग मैंने यहाँ पर भी कर दी है, बाकी डिटेल्स जो दूसरे लेक्चर्स में दी हुई है कि ESTs क्या होते हैं वहां पे जाके देख लीजिए, ठीक है। तो एक्सप्रेशन पैटर्न इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ ESTs for a specific gene या corresponding to each gene. I'll just write it down this way, for each gene upon the total number of ESTs। एक तरह की प्रोबेबिलिटी हो गई है ना, प्रोबेबिलिटी भी तो आप ऐसे ही निकालते हैं कि जो आपके स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी है या स्पेसिफाइड है अपॉन द टोटल नंबर ऑफ possible outcomes। तो सेम वे एक्सप्रेशन पैटर्न इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, राइट। तो ये जो ESTs हैं दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन पैटर्न इन दैट वे, दैट इज व्हाई यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट डेटाबेस दैट इज DBEST। लिख देती हूँ मैं, ठीक है। DB stands for database, EST expressed sequence tag, right? So this is another form of the sequence that is stored in the database. Now moving on to the next, you have GST, ठीक है। ये GST क्या है? It stands for gene sequencing tag, ठीक। वो क्या था? expressed sequence tag. This is gene sequencing tag। फिर से इसके नाम में लिखा हुआ है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है नाम में। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन पैटर्न, जस्ट हैव अ नोट। जीन सीक्वेंसिंग टैग, इसका मतलब एक स्पेसिफिक जीन को टारगेट कर रही है ये, और ये इसीलिए स्पेसिफिक है क्योंकि दैट पर्टिकुलर जीन क्लीव्स द जीनोमिक DNA एंड hence helps to get the genomic library। वो जीन कौन सा है? That particular gene is मूंग bean nuclease। This is that particular gene। एंजाइम है, नाम से समझ में आ रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखें तो it is MNase and it is found in Plasmodium falciparum, ठीक है। मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, लीथल होता है इससे जो मलेरिया होता है, तो इट इज देयर प्रेजेंट इन द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके जीन को आप क्लोन करके, अब ये मूंग बीन न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट लीव्स द जीन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द जीनोमिक लाइब्रेरी। तो उसकी बेसिस पर जो जीनोमिक लाइब्रेरी बनेगी उसको आप स्टोर करेंगे GST के डेटाबेस में, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की पूरी जो सीक्वेंस है या पूरा जो जीनोम है उसकी सीक्वेंस हमको मिल जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जीन सीक्वेंस टैग, क्योंकि आप एक जीन को यूज करके पूरी की पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी निकाल रहे हैं और फिर उसको सीक्वेंस करके स्टोर कर रहे हैं, right? So this is yet another type of sequence. Next, moving on to the next type of sequence. I hope कि ये थोड़ा सिंपल है और समझ में भी आ जाएगा, तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो, है ना। सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, बस थोड़े डिफरेंसेस ऑब्वियसली वो तो रहेंगे, ठीक है। Next, an important type of sequence that is stored is this STS. What is it? It is sequence tagged site। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें आप PCR का यूज करते हैं। These STS और sequence tagged site are what they are short amplified PCR सीक्वेंस, ठीक है। स्पेसिफिकली आप किसी सीक्वेंस को
टैग करके प्राइमर की मदद से उसको एम्पलीफाई करते हैं। यूजुअली जो बेस पेयर होते हैं दैट इज 200 to 500 बेस पेयर्स, ठीक है। तो यू जस्ट have this particular short amplified PCR sequence that is found singly in a genome। एक जीनोम में एक ही सीक्वेंस रहेगी ऐसी, ठीक है। These sequences are detected using the specific primers in the PCR and hence are used in the construction of the database। ठीक, तो इसको आप STS बोलेंगे। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस टैग साइट क्या है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है क्योंकि दे आर यूज्ड टू फाइंड और दे आर यूज्ड एज द जेनेटिक एंड द फिजिकल मार्कर्स ऑफ द जीनोम। क्योंकि ये एक ही बार आकार होती है जीनोम में, तो इसीलिए दे आर यूज्ड टू जस्ट फाइंड आउट द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द जीनोम, जिसको आप बोलते हैं फिजिकल मैप। जब आप आगे जाकर आई थिंक जेनेटिक्स वाले पोर्शन में मैपिंग भी देखते हैं आप लोग, इफ एट ऑल आई रिमेम्बर इट करेक्टली। तो वो जो जीनोमिक और फिजिकल मैप्स हैं उनको बनाने के लिए ये जो STS हैं वो यूज किया जाते हैं। मैप का मतलब होता है कि आप पूरे जीनोम में कौन सा जीन कहाँ पर लोकेट है वो देखें, या फिर एक जीन से दूसरे जीन के बीच में कितने बेस पेयर्स का डिफरेंस है, कितनी लेंथ है, वो आप पता करें। तो क्योंकि एक ही बार आकर होते हैं जीनोम में, तो यू कैन जस्ट लोकेट देम एंड हैव अ मैप based on this, so that is why these STS are important, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एक ही बार होते हैं तो मार्कर्स की तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिसीज्ड सेल में मार्कर्स का यूज करके यू जस्ट लोकेट दैट पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट इन विच पार्ट, जैसे कि कौन सी ऑर्गेनेली में है, कौन से टिश्यू में है, वो भी लोकेट कर सकते हैं आप। तो फॉर दैट पर्पस दीज STS आर यूज। और क्योंकि PCR एम्पलीफाइड है तो थोड़ा इजी भी हो जाता है उसको स्पेसिफिक प्राइमर से एम्पलीफाई करना और फिर उसको टैग करना, ठीक है। समझ में आया STS क्या है? ये तो हो गई कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। इसके अलावा एक जनरलाइज टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं आप, अदर बायोमोलिक्यूल्स जो कि एज अ सीक्वेंस स्टोर करते हैं हम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और इसमें क्या क्या आएंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ rRNA, जैसे कि आएगा हमारा tRNA, है ना। mRNA को तो आपने ऑलरेडी कर लिया cDNA के फॉर्म में। उसके बाद स्मॉल साइज RNA जैसे कि 16S rRNA, ठीक है। तो ऐसे कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सीक्वेंस स्पेसिफिकली स्टोर की जाती है डेटाबेस में इन ऑर्डर टू जस्ट अगेन लोकेट और दे कैन बी यूज एज अ स्पेसिफिक मार्कर्स, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस दैट आर यूज्ड एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, राइट। तो डेटाबेस कौन कौन से और अलग अलग होते हैं, कौन कौन से ऐसे पोर्टल्स हैं जो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अंडर द हेडिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, राइट। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है। इट ऑल डील्स विद द बेसिक्स। मूविंग ऑन, we will talk about the information sources that includes major type of databases in our next lecture, right? So till then, have a good day, take care, bye bye, thank you.